हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 पार्ट 1। आज का जो एक्सरसाइज रहने वाला है उसमें आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो यह आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक आपने एक्सरसाइज 1.1 नहीं देखा है, पार्ट 1 पार्ट 2, तो उसे आप जरूर देख लें। उसमें भी आपको एचसीएफ, एलसीएम और प्राइम फैक्टराइजेशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आज हमारा एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। आज केवल एक क्वेश्चन हम देखेंगे और आज आपका पार्ट 1। सेकेंड लेक्चर में हम लोग पार्ट 2 में जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है कंप्लीट करके इसके साथ ही साथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सेशन स्टार्ट कर बिना देरी किए हुए हम लोग का क्लास 10th मैथ्स है, क्लास 10th मैथ्स। और ये जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कराया जा रहा है वो सभी आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी पैटर्न का है। और यहाँ पर हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? प्रूव that root 5 is an irrational number, as an irrational number। यह एक गजब का क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और इसको कैसे प्रूव करना है उन सारे स्टेप को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। ये VIMP टाइप का क्वेश्चन है कि इस पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा, ये VIMP टाइप का है तो यहाँ क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो ये क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट है और इसके क्या स्टेप है, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक इसमें ध्यान दीजिएगा और बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। फर्स्टली क्या करना चाहिए, क्या होगा, आपने एक छोटी सी कहावत हिंदी में सुनी होगी कि जब घी सीधी उंगली से न निकले तो उसको उंगली को क्या कर लेनी चाहिए, टेढ़ी कर लेनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है टेढ़ा, सीधा काम करेंगे तो नहीं निकलेगा। मीन्स आपको इरेशनल प्रूव करना है तो आपको पहले रेशनल के थ्रू चलना पड़ेगा और वहां पर मिस्टेक मिलेगा तब इरेशनल तक पहुंच जाए। मीन्स उसको कहते हैं कंट्राडिक्शनल थ्योरम। कंट्राडिक्शन थ्योरम के अकॉर्डिंग कंट्राडिक्शन थ्योरम होता क्या है कि आप इसके अपोजिट वर्क करेंगे और वहां पर आपका एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा तो फिर आपका जो क्वेश्चन है वही आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्टली लिखेंगे, पहले हम लेट करेंगे, ये जो नंबर है ना लेट आई इज अ रेशनल नंबर, इसका अपोजिट इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो आपको पता है किसके फॉर्म में राइट करेंगे, p/q के फॉर्म में राइट करेंगे। q नॉट इज इक्वल टू 0, ये पहला हो गया। और सेकेंड p एंड q आर ओ प्राइम, p एंड q आर ओ प्राइम। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको देखने को मिल रहा होगा, को प्राइम। को प्राइम होता है कि जो भी नंबर्स आपको मिलेंगे ना उनके फैक्टर जो होना चाहिए, कॉमन फैक्टर वो 1 यानी 1 होना चाहिए। अगर 1 कॉमन फैक्टर है उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, सॉल्व करके हैं क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई q में हो जाएगा इज इक्वल टू p। हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया है। उसके बाद क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर, तो रूट 5 इंटू q का स्क्वायर और इज इक्वल टू हो जाएगा p का स्क्वायर। हमने यहाँ पे किया है बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड हमने क्या किया है, स्क्वायर किया है। अब यहाँ पर रूट का स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 5 और q का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर और यहाँ पे बनेगा p स्क्वायर और q स्क्वायर इज इक्वल टू में p स्क्वायर के अपॉन में 5 को ट्रांसफर कर देंगे। अब यहाँ से पॉइंट क्या मिलेगा, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ये पॉइंट बस आपको लेके चलना है। अगर p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो p इज ऑल्सो, यानी p भी डिविजिबल होगा, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा, 5। अब जैसे p के लिए कंडीशन आपने बनाया है, सेम कंडीशन आपको किसके लिए बनाना है, q के लिए बनाना है। उसके लिए आपको लेट करना पड़ेगा। लेट जो है उसी को
और जिससे डिविजिबल है उसी के फॉर्म में कोई नॉन वेरिएबल ऐसा जो डिफरेंट हो, जैसे इसको लेट करके और इसको पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के प्लेस पे आएगा, अब पी के प्लेस पे हो जाएगा 5 और अपॉन में क्या हो जाएगा 5। एक बार मैं चेक करूँ यहाँ तक क्लियर दिख रहा है? नहीं। अब क्या करेंगे, p इक्वल टू 5 एडिट करेंगे। यहाँ देखिएगा 5 एडिट करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे जैसे पुट करेंगे तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p के प्लेस पे 5 आएगा, तो 5 का होता है 25, वही का a स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन में क्या है 5 अपॉन में क्या है 5। तो 5 से 25 कितने टाइम्स में 5 टाइम्स में। अब ये 5 यहाँ ट्रांसफर करेंगे क्यू स्क्वायर के अपॉन में 5 आ जाएगा, मींस क्या है ये पी स्क्वायर के अपॉन में आया था, अब क्यू स्क्वायर के अपॉन में आ गया है। अब क्यू स्क्वायर के अपॉन में फिर वही कैसा लिख देंगे कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, q is also divisible by 5, q is also divisible by 5। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है। आपने इस कॉन्सेप्ट में क्या देखा, एक बार मैं फिर से करूं, हमने क्या किया, कंट्राडिक्शन थ्योरम होता है उसका यूज किया कि जो रूट 5 है वो आपका रेशनल नंबर है, और जब रूट 5 रेशनल नंबर है तो उसको p बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 आपको पता है, लेकिन p क्यू वो हमने रूट प्राइम नंबर के फॉर्म में राइट करना है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट 5 into q is equal to d, यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो रूट का स्क्वायर कैसे q का स्क्वायर q स्क्वायर और p का स्क्वायर p स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो 5 इसके मल्टीपल में है वो साइड चेंज करेगा डिवीजन, तो इसका इस सेंटेंस का क्या मीनिंग निकलेगा कि जो p स्क्वायर है 5 से डिविजिबल है, और जो p है वो भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा, और जो डिविजिबल है वो p वो 5 के फॉर्म में 5 कोई भी नॉन वेरिएबल यहाँ पर रख कर लेंगे, और इसको लेट करने पर इस वैल्यू से पुट करेंगे, तो यहाँ पे q स्क्वायर और p के प्लेस पे 5 है तो 5 का 25 एक का स्क्वायर अपॉन में 5 से 25 5 टाइम्स में, और 5 जैसे ही इसके अपॉन में आएगा फिर ये वाला सेम कंडीशन कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। क्लियर? अब इतना करने के बाद लास्ट में अब यहाँ पर लिखना है हियर, क्या लिखेंगे, हियर contradicts the fact, here contradicts the fact that p comma q are co-prime number। इस बार को चेक करूं मैं, आपको सारा दिख रहा है ना, यहाँ that p comma q are co-prime number। अब यहाँ पर को प्राइम नंबर है, एक कंट्राडिक्स है, वो ये फैक्ट जो बन रहा है कंट्राडिक्स का कि p कॉमा q क्या है, प्राइम नंबर है, और ये जो कंट्राडिक्स हो गया तो यहाँ पर आगे मैं यहाँ लिख दूंगा, आगे का पॉइंट मैं यहाँ पे लिख दूं, आप अपने हिसाब से लिखिएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, दिस कंट्राडिक्शन लिखेंगे, दिस कंट्राडिक्शन arising due to our wrong assumption, यानी हमने जो assumption किया है wrong assumption किया है, लिखेंगे hence root 5 is an irrational number, लास्ट में लिख देंगे hence proved। एक बार मैं और आपको रिवाइज करता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, और आपको 4 नंबर का 4 मार्क का क्वेश्चन ये देंगे जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंट्राडिक्शन थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसके अपोजिट लेट करेंगे कि रूट 5 जो है वो एक रेशनल नंबर लेट कर लेंगे, और रेशनल नंबर है तो p बाई क्यू के फॉर्म में राइट करेंगे, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 आपको पता है कि अगर क्यू के प्लेस में 0 वैल्यू आ जाएगी मींस p अपॉन 0 वो हो जाती है इनफाइनाइट। अब यहाँ पर मेन क्यू क्या है, कोप्राइम नंबर है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 5 इंटू क्यू इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर और p स्क्वायर। 5 को जैसे ही p स्क्वायर के अपॉन में सेंड करेंगे तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 से डिविजिबल,
पी भी क्या हो जाएगा 5 से डिविजिबल, यानी पी इज डिविजिबल बाई 5, पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब जिससे डिविजिबल है यानी पी डिविजिबल है 5 से डिविजिबल है, 5 के साथ वही वेरिएबल रख के आप पी के प्लेस में पुट करेंगे और पी के प्लेस में पुट करेंगे तो यहाँ पी के प्लेस में अगर 5 ए आएगा तो 5 का 25 हो जाएगा, ए का ए स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 5। 5 से 25 को अगर डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 ए स्क्वायर। तो 5 को यहाँ से इन करेंगे तो क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से क्या मिलेगा कि जो क्यू स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है, तो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। यानी ये सेंटेंस आपको याद रखना है। इस सेंटेंस के बाद क्या आपको मिला कि ये कंट्राडिक्ट हो रहा है। वो कंट्राडिक्ट क्या है, किस फैक्ट के लिए कंट्राडिक्ट हो रहा है कि पी क्यू को प्राइम नंबर है। आपने लिख किया था कि पी क्यू को प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ तो कंट्राडिक्ट हो रहा है, यानी इसका अपोजिट वर्क हो रहा है। मतलब कि को प्राइम नंबर नहीं है, अगर को प्राइम नंबर है तो दोनों में कॉमन 1 होना चाहिए, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है 5, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, इसीलिए कंट्राडिक्ट। तो इसके बाद कर लीजिएगा इसके नीचे दिस कंट्राडिक्शन अराइजेस, या ये जो कंट्राडिक्शन है ना ये अराइजेस हो रहा है क्यों, ड्यू टू आवर रॉन्ग इन्वेंशन, यानी हमने जो गलत लेट किया है ना, ये लेट किया है वो हमने गलत लेट किया है। मीन्स हेंस हमारा जो क्वेश्चन है या ये रेशनल नंबर है वही हमारा ट्रू हो जाएगा, राइट हो जाएगा और लिख देंगे एस ट्रू। आज का लेक्चर बहुत छोटा है लेकिन ये क्वेश्चन बहुत गजब का है और आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं आपसे बस एक छोटा सा वर्ग ले रहा हूँ, आपको एक छोटा सा वर्ग दे रहा हूँ कि आपकी एग्जाम्पल में रूट में 2 और रूट में 3 प्रूव करने के लिए क्वेश्चन दिया होगा, उसको खुद से जरूर कीजिएगा। ये सभी स्टेप फॉलो कीजिएगा और इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। ये 4 नंबर का 4 मार्क का क्वेश्चन जो है ना आपको एकदम फ्री का मिल जाएगा। तो आज का लेक्चर जो है आपको उम्मीद है कि बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो फिर वही पुरानी कहानी, ये आपको शेयर करना है, लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाना। मिलते हैं नए पार्ट 2 में, एक्सरसाइज 1.2 के पार्ट 2 में मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।